जोरदार तैयारी है। इस साल जो है बहुत जबरदस्त चेंज आने वाला है, फैमिली एनवायरनमेंट बनेगा। बहुत अच्छा सा माहौल है, लोगों में बहुत उत्साह है। चुनाव को लेके लोग अच्छा परसेंटेज वोट का आएगा और बढ़ चढ़ के लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे और पिछली कुछ गलतियों से कुछ सबक भी लेंगे और इस बार प्रत्याशी का चयन अच्छा होगा, काम करने वालों को वोट मिलेगा। फैमिली एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, जिससे क्या है अभी तक लोग अकेले अकेले आते हैं, फैमिली के साथ आएंगे तो बात ही कुछ अलग है। काम करने वालों को शिवाजी चुनाव ये पूंजीपतियों का, बड़े बड़े धनाढ़ लोगों का चुनाव माना जाता है। इसकी नींव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके बाबा ने रखी, शिवाजी राव सिंधिया ने रखी। उन्होंने शुरू से चाहा था कि इसमें बहुत क्लीन आना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है, धनाढ़ लोग हैं, लेकिन हाँ समझदार लोग हैं, ये कहते हैं। भाई जीवाजी क्लब ये एक परिवार है, ना तो ये राजनीतिक मंच है, ना इसको किसी से कोई लेना देना है। ये परिवार का वो पार्ट है, जब हम घर से निकलते हैं तो कभी कभी आदमी बहुत रिलैक्स आता है, तो जो इस क्लब से जुड़े हुए हैं, जो इस क्लब के जो 2500 मेंबर हैं, वो इंटरटेन के हिसाब से क्लब में आते हैं। इंटरटेन के हिसाब से जहाँ तमाम गतिविधियाँ हैं, स्पोर्ट्स गतिविधि है, कार्ड गतिविधि है, कैंटीन्स है, रेस्टोरेंट्स है, रिलैक्स करने के लिए तमाम तरह तरह के साधन हैं। और इस शहर का मैक्सिमम जो परिवार हैं वो सभी जो है इस क्लब के सदस्य हैं। देखिए साहब, आज की तारीख में मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा क्लब है और जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है इसमें है वो मध्य प्रदेश के किसी क्लब में नहीं है। मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है, पर धीरे धीरे सुधार और मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, तो वो हम करते हैं, क्लब के सभी मेंबर्स करते हैं। लेकिन साहब हमारे साथ में दीपक गोयल भी हैं, जो बिल्कुल पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष भी लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये युवा हैं और युवा ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं? युवाओं के लिए सबसे प्रथम है खेल, और खेलों के साथ ही जिम है, टेबल टेनिस है, स्कॉच है, शूटिंग का भी आजकल चालू हो गया है। मैं ये चाहूँगा कि जब वो सुबह खेलने आते हैं ना, उस समय भोजन की है उनके कोई हेल्दी भोजन की व्यवस्था सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा। अगर मैं चुनकर आया, मेरे को युवाओं ने चुना, तो सबसे पहले मैं 6 बजे से 12 बजे तक उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था करूँगा, जिससे वो हेल्दी भोजन बाहर न जाते हुए यही क्लब के अंदर उनको हेल्दी भोजन प्राप्त हो। इस बार चुनाव है, कब चुनाव है, उसकी प्रक्रिया क्या है? 29 तारीख को चुनाव है, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक की वोटिंग है, 5 बजे से गिनती चालू हो जाएगी। पदाधिकारी कौन कौन से पदाधिकारियों की चुनाव है? पदाधिकारियों के लिए अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और मैं ट्रेजरर के लिए। सबसे पहले तो हमारा कार्यकाल 4-4.5 साल चला है। 2 साल कोरोना के वक्त में अपना काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जीवाजी क्लब के मेंबरों ने क्योंकि अपने कोरोना काल में बहुत अच्छे कार्य किए, जिससे कि वो काम क्लब के लिए नहीं था, तो हमने समाज हित में काम किया। हमारी पूरी क्लब की जो टीम थी, जिसमें हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील साहब करेंगे और भी सेक्रेटरी साहब, और हमारी पूरी टीम ने उस वक्त कोरोना काल में, शायद आपको जानकारी हो या आप भूल गए होंगे, तकरीबन 1.25 लाख पैकेट फूड पैकेट बना के अपने प्रशासन को दिए, जो माइग्रेन चलते थे, जो दिल्ली से या फरीदाबाद या जहाँ से लौट के, खासतौर के मध्य प्रदेश, तिवाड़ी, छतरपुर ऐसे लेके जो लोग काम करते थे, उन लोगों के पास में कोई खाने का साधन नहीं था। वो तो उपलब्धि आपकी बेहतर रही। इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। वो इसलिए कि काम बाकी कराना, बिल्डिंगें बनाना, यहाँ की उपलब्धियाँ तो एक अपनी लगे, लेकिन जो हम एक ह्यूमन काइंड के लिए कुछ कर पाए, जिसका क्लब से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अगर हम एक जिम्मेवार शहर के नागरिक होने के नाते पूरे जीवाजी क्लब के मेंबर सब मिलकर अगर कुछ ऐसा काम कर पाए जिससे हमने सरकार की, प्रशासन की कोई सहयोग कर पाए, और उस वक्त आपको भी पता है लोगों की स्थिति बहुत खराब है, एक खाने के लिए लोग परेशान थे, तो उससे बड़ी हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। आपकी बहुत उपलब्धि रही है। आप जिनके खिलाफ तो कभी कभी से घटना करवाते हैं, अब इसके बाद मैं आपको नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी, कि हमें उसकी वजह से मौका मिला। अगर हम अध्यक्ष आज गोयल साहब सेक्रेटरी नहीं होते तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते, और ये विपदा के समय में हम लोग उसमें खड़े हुए। बावजूद उसके हमने बहुत कार्य कराए, तब मैं जो हमने अपने मेंबर
थे या जो आज देखते आप माहौल सब में बहुत खराबी हुए, उसकी कड़ी में हमने यहाँ पर एक सबसे बड़ा तो हीटेड स्विमिंग पूल जो मध्य प्रदेश में अकेला पूल है और ये 365 दिन 24 घंटे चलेगा तो टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर हीटेड होने की वजह से आप स्विमिंग इसमें बंद नहीं होती। वहाँ पर ये चीज़ केवल ग्वालियर में यही थी, मतलब शिवाजी क्लब के मेंबरों के लिए, लेकिन जो भी अच्छी ऐसी प्रतिभाएं होंगी शहर की, उनके लिए भी हम लोगों ने फ्री में उपलब्ध करा। कुछ हम वरुण गोयल साहब से जानना चाहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि भाई अध्यक्ष इतने पावर बोल रहे हैं तो सेक्रेटरी ज़्यादा पावर फंड नहीं होता बराबर से। बिल्कुल होता है। गोयल साहब, आपने अपने जैसे देखा दोनों की जोड़ी एक फेमस रही और कुछ इसमें इंटरनल काम कर रहे हैं पारिवारिक इस प्रकार खिलाफ की जो विश्वसनीयता होती है उसको आपने इंक्रीज किया है, ऐसा जो कहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ा आपको? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष ही सबसे पावरफुल होता है और सचिव अध्यक्ष के नीचे ही काम करते हैं। और मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे को ऐसे अध्यक्ष मिले जिसमें हम लोगों को साथ में काम करने का मौका मिला। शिवाजी क्लब शहर की एक ऐसी संस्थान बनाकर हम छोड़कर जा रहे हैं जो सबसे बड़े आयोजन शहर के अंदर अब शिवाजी क्लब करता है, चाहे वो दशहरा का प्रोग्राम हो, सबसे ऊंचा